अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक नौजवान लड़की खड़ी हुई है। ये लड़की जो है मुल्तान से चलकर लाहौर में सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरी करवाने के लिए आई है और यकीन जाने काफ़ी दिनों से ही मुझे कॉल भी कर रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कॉल सुनने का या बात करने का, ठीक है। काफ़ी दिनों से ये लड़की जो है मुझे कॉल्स कर रही थी, फ़ोन कर रही थी। बिल-आखिर इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस किया है कि दिलशाद भाई हमारी स्टोरी बनाएँ, हम बहुत परेशान हैं, घर के हालात ठीक नहीं हैं। और इनके जो वालिद मोहतरम हैं, तकरीबन 4-5 साल पहले इन्होंने बताया कि वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। और इनके जब वालिद साहब थे तो तब ये इनका घराना खुशहाल था। आपको पता है, जो घर का सरबरा होता है, वालिद होता है, वो चाहे परदेश में कमाए, वो चाहे मज़दूरी करे, वो चाहे जॉब करे, वो चाहे अपना काम करे, तो घर में खुशहाली होती है। जब घर का सरबरा भी चला जाता है तो आपको पता है कि घर में काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और अभी मैं कोशिश करता हूँ इनकी जानिब बढ़ने की। उम्र भी इनकी है तकरीबन मेरे ख़्याल से 18-20 साल तक मुझे लग रही है। और मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो मामलात हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं, आपके सामने रखता हूँ। और अभी मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि किन किन मुश्किलात का ये सामना कर रही हैं और कैसे इन्होंने मुल्तान का लाहौर तक सफ़र किया है। और अभी मैं कोशिश करता हूँ इनकी जानिब बढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्योंकि हमारे जो ऑडियो से सुनने वाले वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि जब वीडियो चल रही होती है तो उस टाइम जो है उनकी तवज्जो होती है कि जो फैमिली आई है, जो लेडीज़ आई है, उसकी गुफ्तगू वो बड़े अच्छे तरीके से और तवज्जो से सुनते हैं। और तवज्जो से सुन के फिर जो है उसके ऊपर वो फैसला करते होते हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि आप ज़रा ऊंचा बोलेंगी, खुल के बोलें, क्योंकि इसमें शर्माने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप खुल के बोलेंगी, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचेंगी, आपके जो मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानी है, वो फिर हल होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप मुल्तान से चलकर जो है लाहौर में कैसे आपने सफ़र किया है और कैसे आपका आना हुआ है? मैं घर की मजबूरियों की वजह से ही आई हूँ, तो मुल्तान से इधर बहुत मुश्किल से आई हूँ। सही है। यही सोच के कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं वैसे ये लोग मेरी हेल्प भी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बिल आपने पकड़े हुए हैं, ये नाजरीन देख सकते हैं, ये 2 अदद जो हैं ये वापटा के बिल हैं। आप देखें ज़रा तवज्जो से, ये देखें, ये 2 अदद बिल हैं और इनका कहना यही है जमा नहीं करवाए। नहीं, क्या वजह बनी है? वजह यही है कि परेशानियाँ पापा मेरे हैं नहीं सर पे। जब थे तब कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब है। अब ये मेरा 3 महीनों का बिल है, बापटा वाले मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम आके आपका मीटर उतार देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये दोनों बिजली के बिल हैं? जी, 2 बिजली के बिल हैं मेरे। अच्छा, ये कितने कितने बिल हैं? एक 18,000 है और एक 22,000 है। ओए होए होए होए! नाज़रीन, क्या चलाती थी? कोई एसी लगाया हुआ था? कोई फ्रिज चलाई हुई थी? क्या ऐसी चीज़ें चलाते थे कि इतना ज़्यादा बिल आ गया है? नहीं, आम घर में जो चीज़ें होती हैं, लाइट, पंखा, फ्रिज नहीं है हमारे घर। हुँ। इसके अलावा आपको पता ही है कि दूसरी चीज़ें चलती हैं। हाँ, लाइट्स वगैरह भी चलती लाइट्स हैं, पानी के लिए ज़ाहिर-सी बात है, मोटर भी चलती है। नाज़रीन देखें, ये चीज़ें तो इंसान की ज़रूरत है, मोटर भी और लाइट भी और पंखा भी। पंखे के बगैर तो आपको पता है कि शहरों में ख़ासकर रहा नहीं। अच्छा, मुल्तान शहर में आपकी रिहाइश है? जी, सही है, सही है, सही है। अच्छा, मुल्तान तो वैसे काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लारी अड्डा भी है, विहाड़ी चौक भी है, कुम्हारियाला चौक भी कहा जाता है और दीगर जगह कही जाती है। आपका कौन-सी जगह से ताल्लुक है मुल्तान? बिहारी चौक से। अच्छा, अच्छा, मुल्तान विहाड़ी चौक। जी नाज़रीन, विहाड़ी चौक मुल्तान का मशहूर है। मेरा भी आना-जाना होता है वहाँ पर, बस स्टैंड भी हैं और वहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक जो है आती-जाती है दीगर शहरों से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है कब आपके जो वालिद साहब हैं वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, फ़ौत हुए हैं? मेरे बाबा को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। अच्छा, जब वो हयात थे, ज़िंदा थे, तो वो क्या बिज़नेस करते थे? क्या वो काम करते थे? उनका एक फैक्ट्री में काम था लोहे का, तो वो करते थे। अच्छा, लोहे का काम करते जी, थे। अपना बिज़नेस था? जी अपना था। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके वालिद साहब मौजूद थे, बिज़नेस करते थे, तो तब घर के हालात कैसे थे? तब तो बहुत अच्छे थे। वो आपको पता ही है, बाप सर पे हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, वो हर ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब नहीं है तो अब मजबूरी है। मजबूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। खाने के लिए आते, जब था तब आ जाते थे, अब नहीं है तो अब कोई पूछता भी नहीं। सही है, सही है, सही है। यानी कि रिश्तेदार अब नहीं आते आपके घर? नहीं, कोई मदद तावन नहीं करता? नहीं। अच्छा, अच्छा। क्या ऐसी वजह बनी है? वजह यही है कि इंसान जब गरीब हो जाए तो उसके घर के दरवाजे को भी वो देखना चाहते। हुँ। जब अमीर हो तो वो फिर उसको ये कहते कि हम फूलों के हार भी तुम्हें डालने को तैयार है।
नाजरीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ख़ासकर ये मैं मैसेज अक्सर देता होता हूँ अपनी वीडियो में कि जो रिश्तेदार गरीब हो ना, कोशिश किया करें कि उसकी हेल्प उनके घर में जो है आना जाना रखें, ताकि उनकी मुश्किलात देखें, उनकी परेशानियां देखें। देखें अब ये बेचारी, यकीन जाने 10-15 दिन हो गया मुझे कॉलिंग कर रही थी, ठीक है, और काफ़ी सारी परेशान थी, ठीक है। अल्लाह इनके लिए मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला आसान। अच्छा, आपने सफ़र किया है, कैसे आपने सफ़र किया है, कैसे आपने हिम्मत की है? बहुत मुश्किल से। मतलब कि जो रेंट है ना वो मैं किसी से लेकर ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि किराया भी लेकर आई हैं। सही है, सही है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, तो अब आप जो है ये दो बिल हैं आपके, एक 18,000 का बताया है और एक 22,000, 40,000 के बिल हैं। जी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा घर अपना है? नहीं, घर हमारा अब रेंट पे है, पहले अपना था, अब रेंट। पहले अपना था, फिर अपना घर सेल कर दिया है? जी, यही मजबूरी की वजह से, टेंशन मजबूरी की वजह से सेल कर दी। सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके कितने बहन भाई हैं आप? मेरी 2 बहनें हैं छोटी। 2 बहनें हैं छोटी, जी। भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं। सही है, सही है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला। अच्छा, आपकी अम्मी जान? मामा मेरी हैं, वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं। सही है, सही है। जी नाज़रीन, की अम्मी जान वो सामने बैठी हुई हैं, और मैंने तो गुजारिश की थी कि अम्मी जान आप 2 मिनट के लिए आ जाएं, लेकिन उनकी तबीयत है कुछ नासाज, उनसे खड़ा नहीं होया जाता। क्योंकि आपको पता है जो मरीज़ बंदा होता है, जो बीमार होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है खड़ा होना। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि मैं मुनासिब नहीं समझती बेटा, आप जो है मेरी बेटी का इंटरव्यू ले लें, और जो भी आपने इनका मौक़िफ़ लेना है, जो भी बातें करनी है, तो आप बेटी से ले लें, क्योंकि पढ़ी लिखी भी है और हाज़िर दिमाग भी है। और आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं, बुढ़ापे में जो बंदे चले जाते हैं, उनका मेंटली तौर पे थोड़ा सा दिमाग भी कम काम करता है, और उनसे गुफ्तगू करने में भी कुछ परेशानी दरपेश आती है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इनकार किया है। वो सामने बैठी हुई हैं। अम्मी जान परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह के नेक लोग हैं, आपकी हेल्प करेंगे। रोए ना मेरी माँ, रोए ना, खामोश हो जाए मेरी माँ, खामोश हो जाए। जी नाजरीन, बहुत रो रही हैं। अल्लाह ताला जो है, यकीन जाने, जब मैं गरीबों की मुश्किलात सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे अपने आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला सभी की आसानी, सभी के लिए जो है आसानी पैदा फरमाए। ऐसा दिन अल्लाह ताला किसी को देखना नसीब ना करे, मेरी खसूसी तौर पे दुआ है। और ये देखें, यतीम बच्ची है, आज मजबूरी की वजह से ये कैमरे के सामने आई है, और मजबूरी की वजह से जो है इन्होंने आज ये वीडियो बनवाई। अच्छा, वीडियो जो है आप रजामंदी से बनवाई है, मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? नहीं, अपनी मर्ज़ी से बनवाई है, क्योंकि आप भी, ये लोग इतनी दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी बनवाऊँ कि अल्लाह के नेक बंदे मेरी भी हेल्प करें। आप वीडियो मेरी देखती थी? जी। कितनी मरतबा, कौन कौन सी देखी है? सारी मैंने देखी हैं, जिसके अंदर आप राशन भी सबको दे रहे हो, हेल्प भी आप कर रहे हो, तो इसी वजह से फिर मैंने कहा मैं आपसे राब्ता करती हूँ। सही है। आपको मैंने इतनी कॉल्स की, आपने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, मैंने वॉइस किया, तो फिर आपने मुझे जवाब दिया। और मेरी बहन, मुझे ना असल में दीगर कंट्रियों से और पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग मुझे टेलीफोन करते रहते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। देखिए, मैंने वीडियो भी बनानी होती है, और इसके अलावा मेरे और भी ज़रूरी काम होते हैं, और कहीं बहन बेटियों के रिश्ते भी करवाने होते हैं, और कुछ मैंने खुद भी देखें रेस्ट करना होता है। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई जानवर तो हूँ नहीं कि 24 घंटे में, यकीन जाने मैं 24 घंटों में से 20 घंटे मैं जागता हूँ, सिर्फ 4 घंटे ओनली नाजरीन मैं सोता हूँ तकरीबन, वो भी बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, अब 40,000 का आपका बिल है, ठीक है, और रेंट कितना है आपका? रेंट मेरे घर का 20,000। 20,000 रुपया रेंट है, यानी कि ये तकरीबन आपका 60,000 रुपया। नाजरीन, ये जो स्टोरी है खसूसी तौर पे हेल्पिंग स्टोरी है, ठीक है, ये सिर्फ यतीम बच्ची और यतीम बच्चियों को देख के ये स्टोरी मैंने शूट की है, ठीक है। और नंबर लगवाएंगी अपना? आप अपना ही दे दें तो बेहतर है। अच्छा, यानी कि मैं लगा दूँ आपको? जी। सही है, सही है। जी नाजरीन, जो दोस्त हेल्प करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि इनका जो बिल है, ठीक है, ये मुल्तान लिखा हुआ है, ठीक है, मुल्तान, ठीक है। और इनका जो बिल अगर बंदा कोई ऑनलाइन जमा करवाना चाहता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो ऑनलाइन जमा करवा दे, बिल की तस्वीरें मंगवा सकता है। कोई मुझे कैश की, कोई पेमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना इनको ज़रूरत है। ओनली इनका जो बिल का मसला है ये हल होना चाहिए। और ये मेरी तमाम अल्लाह के नेक लोगों से गुजारिश है कि देखें, ये इसको अपनी बहन बेटी समझें, ये समझ लें कि हमारी अपनी बहन बेटी है। अगर आज हम इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी मदद करने के सदक़े से हमें और अता फरमाएगा। ये मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ हैं, दीगर कंट्रियों से
अल्हम्दुलिल्लाह चैनल देखते हैं, वो जब भी यकीन जाने किसी बहन बेटी की परेशानी सुनते हैं, वो परेशानी अपनी परेशानी वो समझते हैं। तो बाकी तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इनके बिल के लिए, और इनकी यतीम बच्ची है मुल्तान से, ये लाहौर चल कर आई है, इनके लिए जो आप मुमकिन ताउन कर सकते हैं आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश भी यही है कि मैं इनकी मदद करूँगा, इनकी मदद मैं ऑफ कैमरे में करूँगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने फ़ंड भेजा है उस फंड में से मैं कुछ हिस्सा ऑफ कैमरे में इनकी मदद करूँगा, ऑन कैमरे में नहीं करूँगा, क्योंकि जिन्होंने भेजा है उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया है कि दिलशाद भाई मेरे पैसे जो हैं ये आपने ऑन कैमरे में नहीं देने, आपने ऑफ कैमरे में देने हैं, क्योंकि किसी की इज्जत जो है वो मजरूह ना हो और किसी की इज्जत पर कोई मसला ना बने। तो अच्छा मेरी बहन, आप जवान भी हैं, कहीं पर कोई रिश्ते वगैरह आपके नहीं हो रहे? नहीं, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल आपकी उम्र है। तो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुल्तान से या कोई दीगर शहरों से कोई अच्छा रिश्ता आता है फैमिली वाला, चाहे वो कुंवारा लड़का हो, सिंगल हो, तो कोई है इरादा? फिर मैं कर लूँगी अगर है तो। अच्छा, अम्मी जान आपकी तरफ से इजाज़त है? अच्छा ठीक है अम्मा जी, कोई मसला नहीं। अम्मी जी ने भी इजाज़त दे दी है कि बेटा जहाँ पर आप मुनासिब समझें वहीं पर आप इनका रिश्ता करवा दें, और इंशाल्लाह जो सही रिश्ता है, यानी कि दूसरी शादी वाला ना हो, सिंगल बंदा हो, कुंवारा लड़का हो, कुंवारा ही हो ना? जी, कुआरा ही हूँ। भी अपनी आपकी 18 साल एज है, तो कितनी साल का तकरीबन होना चाहिए वैसे आइडिया दे दें? मेरे से साल 2 साल बड़ा हो बस, साल ज़्यादा ना हो। साल 2 साल बड़ा हो, ठीक है। तालीम कितनी आपकी? मेरी बीबीएस। बीबीएस? ये 18 साल की उम्र में बीबीएस हो जाता है? हैं? जी, वो पक्की बात है? कहीं ज़्यादा उम्र तो नहीं है या कम तो नहीं है? नहीं। चलें नाज़रीन, इन्होंने मतलब 3 साल की उम्र थी तो स्कूल डाल दिया था मम्मा ने। 3 साल से स्कूल डाल। स्टडी भी तो फास्ट होनी चाहिए ना फिर। हाँ, सही है। जी नाज़रीन, 18 साल तकरीबन इनकी एज है और बीबीएस इन्होंने किया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है पढ़ा लिखा ही लड़का आप पसंद है। जी, बिल्कुल है। सही है। जी नाज़रीन, पढ़ा लिखा लड़का हो, और उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि अब मज़ीद लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, लंबी वीडियो फिर आप लोगों के लिए भी टाइम मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मसला बनता है, और कोशिश करता हूँ कि मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये इनकी गुफ्तगू आप लोगों ने समाअत की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।